हेलो वायरस, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ वायरस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे वन लाइनर में, जो काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित ये हमारी दूसरी वीडियो है वन लाइनर की। और अगर पहली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगला है हमारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान करना, यानी जनता द्वारा किसी पार्टी को वोट देना। अगला है हमारा, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 324। अगला है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मतदाताओं के पंजीकरण का उत्तरदायित्व किसका है? तो निर्वाचन आयोग का है। अगला है, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। अगला है, मतदाता सूची को अद्यतन बनाकर कौन रखता है? तो निर्वाचन आयोग रखता है। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। अगला है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव जो हुआ था कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला है, भारत में पहली बार महिलाओं को मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1989 में। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, भारत में मतदान करने की जो न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव के क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद होता है? चुनाव से 48 घंटे से पहले पहले जो है चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाता है। अगला है हमारा, चुनाव निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति जी के पास है। अगला है, निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति किसकी सलाह पर पदच्युत करता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर करता है। अगला है, निर्वाचन आयुक्त की जो सेवा शर्त या कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो संविधान करता है हमारा। ठीक है, अगला है, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब उसे मतदान का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, तब उसकी जमानत राशि क्या होती है? जब्त कर ली जाती है। चलिए अगला हमारा है, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 5 वर्ष के लिए होती है। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग लगा के। अगला है, विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। अगला है, दिनेश गोस्वामी समिति किस से संबंधित है? तो निर्वाचन आयोग से संबंधित थी। अगला है हमारा, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग करेगा। अगला है हमारा, इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था करना। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत का उच्चतम न्यायालय के बारे में। ठीक है, संविधान का जो संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। अगला है हमारा, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में है। अगला है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई थी। चलिए अगला देखते हैं, संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? तो आगे वाली वीडियो में देखते हैं। तो इसका आंसर है 7 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो सांसद के पास है। अगला है हमारा, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 31 है, लेकिन अब कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो अब 31 नहीं रह गई। अगला हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। अगला है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियों का न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई। अगला है हमारा, क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगला हमारा है, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाती, ठीक है, परामर्शदाती बनाया गया? तो अनुच्छेद 143। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे किसे है? स्वतंत्र है।
अगला हमारा सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित है? तो भारत की संचित निधि से है। अगला हमारा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो महाभियोग लगा के, ठीक है, संसद द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न लोग देखते हैं। भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो हरिलाल जे कनाजिया कौन थे? कानिया थे। अगला है किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। अगला हमारा प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? तो केशवानंद भारतीवाद में की थी। अगला है जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में। अगला हमारे यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति पद कौन संभालता है? तो इसका आंसर चला जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये वाएगी चंद्रचूड़ नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन हो सकता है? जिसने कम से कम 10 वर्ष तक क्या की हो? उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष की उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, ये हमारा कंडीशन होता है अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। अगला हमारा है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है भारतीय उच्च न्यायालय, ठीक है, अब हम लोग भारतीय उच्च न्यायालय से पढ़ेंगे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 21 है, तो ऐसा गलत है, कुछ बढ़े हुए हैं, ठीक है, प्लस में है। अगला हमारा भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम है। अगला है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला हमारा है भारत का सबसे बड़ा जो उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगला है हमारा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय कहाँ है? तो जबलपुर है। अगला है हमारा उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय सांसद के पास है। अगला है हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला है हमारा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष तक। अगला हमारा है उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ जी थी। अगला है किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति जी के पास ऐसा अधिकार रखा हुआ है। अगला हमारा है भारत का चलित न्यायालय किसका मानस पुंज थी? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जी की थी। अगला है हमारा किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ है? तो ठीक है, कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। अगला है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में स्थित है। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल जी दिलाते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है उड़ीसा राज्य का जो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कटक में है। अगला है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो संबंधित राज्य की जो है लोक लेखा निधि होती है। अगला है हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उसका दिल्ली में ही है। अब हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है राज्यपाल से संबंधित है, ठीक है, तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भेजिए। आप लोग ये समझिए इतना मेहनत करते हैं इस वीडियो के पीछे, जो है रात रात तक जगते हैं। आप देख सकते हैं कितना बज रहा है, ठीक है, तो अभी बात मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं, तो पूरे रात जग जग के आपकी वीडियो बनाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग को एक लाइक और शेयर से कुछ नहीं होगा। तब मेहनत करते उसका मुझे कहीं ना कहीं जो है फल मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए हमारा। आप लोग को अच्छे से अच्छे जो है कंटेंट दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, पहले वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आके आप देख लीजिएगा, दूसरी वीडियो बनाइए, ठीक है। तो इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप वन डे एग्ज़ाम देते हो तो इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किसी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो राज्यपाल में। अगला है हमारा, राज्यपाल की जो नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अगला है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो राज्यपाल को। अगला है हमारा, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष होता है। अगला है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है, तो राज्य की संचित से आती है। और राष्ट्रपति की किसकी संचित से आती है, केंद्र की, ठीक है, संचित से आती है। अगला है, राज्य सरकार का जो संवैधानिक वर्ग कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। अगला है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति जी को देंगे। अगला है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है, तो राज्यपाल जी करते हैं। अगला है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है, तो राज्यपाल जी बने रहते हैं। अगला है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, ठीक है, तो राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष ही होनी चाहिए। अगला है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय को नियुक्त करते हैं, तो 1 को नियुक्त करते हैं। अगला है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी थी। आप लोग बताइएगा तो ये किस राज्य की बनी थी। अगला है हमारा, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसके हैं, तो सरोजिनी नायडू जी ने बोला था। अगला है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है, तो राज्यपाल के। जैसे केंद्र में जो है राष्ट्रपति के, वैसे जो है हमारे राज्य में राज्यपाल के। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल द्वारा। अगला है, राज्य सरकार कौन, ठीक है, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल। अगला है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल जी करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, राज्यपाल की जो मुख्य भूमिका क्या है, तो केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। अगला है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है, जम्मू कश्मीर में। तो अब जम्मू कश्मीर हमारा कैसा हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में बनी थी और सरोजिनी नायडू जी ही थी। अगला है, जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है, 6 माह के लिए। तो अब ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा है, राज्यपाल शासन उतनी देर लगाया जाए, ठीक है, फिर सांसद द्वारा से, विधानमंडल द्वारा से क्या पारित किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का जो सदर ए रियासत पद का जो नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था, 1965 में किया गया था। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला हमारा, राज्य सरकार को भंग कौन करता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी कर देते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित होने वाला है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो भाग 9 में। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अगला है, पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना था। अगला है हमारा, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, 75वें संविधान संशोधन था, ठीक है। तो कब आया था, 1993 में आया था, में भी, हाँ शायद वही में आया। अगला हमारा है, 75वें संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं जोड़ी गई थी। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है। अगला है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। अगला हमारा है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, नागौर, राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है, घुमा फिरा के पूछता रहता है। अगला है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1959 में की गई थी। अगला है, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश। अगला प्रश्न हमारा,
पंचायती राज की सबसे जो छोटी इकाई क्या है, तो ग्राम पंचायत होती है। अगला है हमारा बलवंत राय जो मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन थी, पंचायत समिति थी। अगला हमारा प्रश्न है पंचायती राज संस्थानों के संगठन के 2 स्तर, ठीक है, 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था, तो अशोक मेहता समिति जो 2 स्तरीय थी और जो बलवंत राय मेहता समिति वो 3 स्तरीय थी, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो प्रधान जी करते हैं। अगला है पंचायती राज विषय किस सूची में स्थित है, तो राज्य सूची में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है किस संशोधन में ठीक है, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई, तो 73वें संविधान संशोधन में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला हमारा है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर है, सरकारी अनुदान पर। अगला है एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है, तो एक प्रशासकीय अभिकरण। अगला है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, तो चेन्नई में स्थापित हुआ था। अगला है हमारा ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है, तो मेला व बाजार, ठीक है, बाजार कार्य जो है इसका स्रोत था। अगला है किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है, तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। अगला हमारा है पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है, तो ग्राम स्तर पर होता है। अगला हमारा है पंचायती राज संस्था का कार्यक्रम कितना काल होता है, तो 5 वर्ष का होता है। अगला हमारा प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रदान किया गया, तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। अगला हमारा प्रश्न है पंचायत के चुनाव के लिए जो हेतु निर्णय कौन लेता है, तो राज्य सरकार लेती है। अगला है पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है, तो प्रखंड स्तर पर होता है। अगला हमारा प्रश्न है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनर्निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है, 6 माह के अंदर आवश्यक है। तो हम लोग ठीक है, भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उससे रिलेटेड इसमें देखेंगे, ठीक है। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1991 में हुआ था, इसमें द्वारा क्या किया गया था, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा जो संविधान संशोधन हुआ था 1952 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया था। अगला है 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, इस संशोधन द्वारा राज्यों का आबासावादा वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों एवं 6 शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था। और कर्तव्य निश्चित किए गए थे। अगला हमारा उसी में टॉपिक है कि लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी और नीति निर्देशक तत्वों में कुछ जो है नवीन तत्व जोड़े गए थे और इसके द्वारा शिक्षा, नाप तौल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा के विषय में राज्य सूची से निकालकर इसे समवर्ती सूची में रख दिया गया था। और यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक कुछ भागों में के लिए। और अगला जो मार्क किया गया था, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया था। चलिए अगला संशोधन देखते हैं हम लोग। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था, इसके अंदर क्या किया गया, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था और लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभा की अवधि जो थी पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया था। और अगला और क्या हुआ था, मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के बाद जो है मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्य और स्वीकार कर लेंगे। और क्या था, व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता था आदि। और 52वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, 1985 में हुआ था। इसके द्वारा क्या क्या हुआ था, इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जो दल बदल जो है सूची थी, ठीक है। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी जो है रोक की चेष्टा की गई थी।
और 55वां संविधान संशोधन 1986 में जो आया था, अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य की दर्जा प्रदान किया गया था। और अगला जो हमारा था 56वां संविधान संशोधन 1987 में, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाने की व्यवस्था की गई थी। अगला जो हमारा है 61वां संविधान संशोधन 1989, मत अधिकार के लिए न्यूनतम आयु जो थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो हुआ था 65वां संविधान संशोधन 1990 में अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई थी। अगला जो हुआ था 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली का नाम जो है राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया था, यानी NCR किया गया था। तो इसके लिए 70 जो है सदस्यीय विधानसभा तथा 7 जो है मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। अगला जो हमारा है 10वां जो संविधान संशोधन 1961 में हुआ था, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थापना यानी स्थित की गई थी। और जो हमारा 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, गोवा दमन दीव तथा भारतीय संघ में एकीकरण कर दिया गया था। और 13वां जो हुआ था 1962 में, संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष जो है प्रावधान दिए गए। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई थी। अगला जो हुआ था हमारा 14वां संशोधन हुआ था 1963 में, पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम सूची में जोड़ा गया था तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव और पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था भी की गई थी 14वें संविधान संशोधन में। और जो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1968 द्वारा संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का बंद करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला जो है जो 24वां संविधान संशोधन था 1971, संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया था। और जो 27वां संविधान संशोधन 1971 था, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों को तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की गठन किया गया था। अगला जो संविधान संशोधन था 31वां था, जो 1974 में हुआ था। लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 547 निश्चित की गई थी और इनमें से 545 निर्वाचित 2 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। अगला जो संशोधन है 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें संघ राज्य के रूप में प्रवेश किया गया था। और जो 37वां संविधान संशोधन था 1975, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी। और 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था, इसमें लघु संविधान और बिल जो है प्रदान की गई थी और इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां जो संविधान संशोधन 1976 था, ये अक्सर एग्जाम में पूछता ही रहता है, इसको रट लीजिए। अगला जो इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए 10 जो है मूल कर्तव्य भी जोड़े गए। तो हम लोग जिसमें जो संविधान संशोधन है मेन जो है वही हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। जो 70वां संविधान संशोधन था 1992 में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ क्षेत्र को विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। और जो 71वां संविधान संशोधन था 1992 में 3 और भाषाओं कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला जो है 73वां संविधान संशोधन 1992, संविधान में एक नया भाग 9 एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 74वां जो संविधान संशोधन था 1993, संविधान में एक नया भाग 9 का और एक नई अनुसूची 72वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
अगला हमारा 91 संशोधन 2003 में होता है, इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया था। और जो 92 संशोधन 2003 में था, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं की। अगला है हमारा 93 संशोधन 2005 में, इसमें ST, ठीक है, SC ST व OBC बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में 25%, कितना ये भी पूछ सकता है कौन सा संशोधन में कहा गया था, ये 93 संशोधन 2005 में कहा गया था। 25% सीटें जो है आरक्षित करने का प्रावधान दिया गया था। अगला जो है 97 जो संविधान संशोधन था 2011 में आया था, इसमें संविधान के भाग 9 में भाग 9 का जोड़ा गया और हर नागरिकों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन का अधिकार दिया गया था। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग से दोबारा कह रहे हैं, अगर आप पहली वीडियो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चली जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा पास शेयर करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहे। आपके एक लाइक शेयर से आपसे जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा, लेकिन हमारे जो मोटिवेट की जो क्षमता होगी ना वो काफ़ी बढ़ जाएगी, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट ढूंढकर प्रोवाइड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास साफ सफाई बना के रखिए।